बिहार में पंचायत चुनाव 2021 को लेकर के 7वें चरण में गोराडीह में यानी कि 15 नवंबर को चुनाव निर्धारित है। इसको लेकर के कुल 6 पदों पर चुनाव होना है, पंचायत चुनाव होना है। उसमें मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच सदस्य, जिला परिषद, जितना मुखिया मायने रखता है एक पंचायत के लिए, समिति भी कहीं ना कहीं प्रभावशाली तरीके से 5 वर्ष काम करता है। उस्तू पंचायत में संभावित प्रत्याशियों की संख्या इस वक्त पंचायत समिति के रूप में लगभग 9 है। खुद उस्तू पंचायत के उस्तू गांव से लगभग 6 प्रत्याशी पंचायत समिति के रूप में ऐसी संभावना है कि नामांकन करवाएंगे। उसमें से एक नाम है नौशाद आलम का, जो कि पिछले कई वर्षों से लगातार समाज सेवा कर रहे हैं। उस्तू पंचायत में जगह जगह घूमकर और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। हालांकि इस बार ये मन बनाया है कि समिति के रूप में हमको लड़ना है और पंचायत में, क्षेत्र में जा करके समाज की सेवा करनी है। हमारे साथ आज नौशाद साहब हैं और नौशाद साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो आपने मन बनाया है पंचायत समिति के रूप में चुनाव लड़ने का, तो आखिर इसके पीछे का क्या उद्देश्य है और किस तरह से जनता की सेवा करना चाहते हैं 5 वर्ष? देखिए सर, मैंने जो मन बनाई है पंचायत समिति लड़ने की, उसमें मेरी जितने भी पंचायत समिति की जो कार्य होती है उसको मैंने पूरी अपनी उम्मीद से उसको करने की कोशिश की। जैसे कि अभी हमारे गांव में जो पहले से हैं उपस्थित वकील जी, वो अभी तक हमारे गांव में किसी भी तरह की समस्या हल नहीं कर पा रही है। इसीलिए मैंने अपनी मन बनाई है कि मैंने विकास को लेकर के कदम उठाई है कि अपने गांव में विकास हो और अच्छी तरीके से हो। जैसे कि गली नाली सड़क वगैरह वगैरह जितने भी अभी मुखिया के थ्रू आती है, उसमें से मनरेगा भी कुछ आ जाती है, लेकिन उसमें कुछ जैसे कि आती है समिति साहब वकील जो है मेरे, वो आएंगे यहाँ वार्ड और मुखिया से कुछ सलाह लेकर के जो हमारे जिला परिषद को दिया जाता है वो नहीं आकर के किया जाता, यानी कि अपना मनमाना मुखिया जी करते हैं और वार्ड जी करते हैं, उसमें समिति का कोई हाथ नहीं आता है। उसमें से हम करना चाहते हैं कि वो वार्ड और मुखिया का दोनों से सलाह लेकर के और ये विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी पारदर्शी। नौशाद भाई, ये बताइए कि आपके खुद उस्तू गांव में, जहां पर कुल वार्ड 4 है, यहाँ पर 6 संभावित प्रत्याशी हैं पंचायत समिति की, और यहाँ पर ज़्यादातर जो है अल्पसंख्यक वोट है और प्रत्याशी भी अमूमन अल्पसंख्यक ही हैं। तो ऐसे में खुद को कहाँ पाते हैं, किस पटल पर पाते हैं और कितना इस पंचायत चुनाव में समिति के रूप में इस पंचायत में आप बने हुए? मैंने अपने पापा के बात पर खड़े हुए हैं, जो कि बोले बेटा अपने हुनर से और अपने इल्म से पढ़ाई करके जो मैंने आगे बढ़ी है और कदम ये राजनीतिक के तौर पे जो गुजरे रहे हैं, उसमें मैंने अपनी अच्छी तरीके यानी कि ईमानदारी से मैंने इसको गुजारने की कोशिश करेंगे। और बाकी बात रही वोटर की, जे 6 प्रत्याशी अभी प्रत्याशी जो उपस्थित है और भी कहीं होने वाले हैं, ये तो नामांकन स्पष्ट हो जाएगी। तो उसमें से मैंने अभी जनता से जब घूम के जब गांव में देखी, तो देखें कि अभी हर चार कहीं भी बोलते हैं तो बोलता कि हाँ आपको ही वोट देंगे, और मेरे ही इस पे बहुत सारा आदमी मेरे इस पे करने की कृपा कर रहे हैं। यानी कि जनसंपर्क में जब जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग आश्वासन देते हैं जी इस बार मतदान आपको करेंगे। जी, मतदान अभी हमको करेंगे। अच्छा, पंचायत चुनाव काफ़ी महंगा हो गया है नौशाद भाई, ऐसे में खर्च वगैरह भी बहुत होता है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उम्मीदवार के लिए जो आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं होते हैं। और चुनाव चूँकि इतना एक्सपेंसिव हो गया कि उम्मीदवार को डटे रहना बड़ा मुश्किल सा हो गया, क्या कहेंगे इसमें? देखिए सर, पैसा सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती है, ईमानदारी, सच्चाई, यह सबसे बड़ा। अगर ईमान हम क्या है तो उसके पीछे पैसा सबसे बड़ा चीज़ नहीं है। ईमान अगर बढ़िया है तो सब कुछ सही है। पैसा तो सबको कमा सकता है, लेकिन ईमान नहीं कमा सकती है। मैंने अपने ईमान पर और अपने चरित्र पर मैंने ये कदम उठाए। जी, वोट मांग रहे हैं इसमें। मैंने सारी जनता से यही अपील की है कि मुझे सब मिल कर के आपकी पैसे से नहीं, ईमानदारी से हाथ जोड़ के सबसे यही विनती की है कि आपके हमें सपोर्ट करें, पैसे से नहीं बल्कि। शुक्रिया। थैंक यू।
ये नौशाद साहब थे और ये कहते हैं कि मैं समिति के रूप में इस वक्त उस्तू पंचायत में सामने हूँ और मेरी एक ही मांग है कि मैं लोगों से ईमानदारी पूर्वक वोट करने के लिए अपने पक्ष में कह रहा हूँ। हमारे पास आर्थिक संपन्नताएं उतनी नहीं है जिस कारण से मैं चुनाव में जो फिजूल खर्ची होती वो मैं कर सकूं, लेकिन 5 वर्ष अगर जीतता हूं तो पारदर्शी के साथ जो भी स्कीम्स हैं पंचायत समिति के उसको बेहतर तरीके से उस्तू पंचायत के लिए लाभान्वित एक पटल पर लाने की कोशिश करूंगा। क्या कुछ होगा, नौशाद का भविष्य ये 15 नवंबर को तय होगा। लेकिन इस बीच अपने अपने क्षेत्रों में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं सभी प्रत्याशी भी, तो नौशाद भी उसमें पीछे नहीं है, लगातार संपर्क का दौर चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी जो परिणाम आना है, क्या नौशाद के पक्ष में आना है या फिर इसके खिलाफ जाना है।